लखन भैया बड़े भाव से दोपहर में बैठे थे। सीता मैया के पास में तैयारी कर रहे थे, लेकिन घटना घट गई। बोले क्या गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? सूर्पणखा को अहनी अहनी मानी होती है सर्पणी नागिन। बोले सूर्पणखा रावण की बहनी एक नागिन आ गई। बोले नागिन का स्वभाव कैसा होता है? बोले अपने बच्चों को ही खा जाती है, मार डालती है। बड़ी दुष्ट हृदय, बड़ी व्याख्या की है। बोले पापनी है, दुष्ट हृदय, कलंकिनी है, नासनी है, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं दी है। बोले उसका का क्या हुआ? बोले पंचवटी सो गई एक बार, पंचवटी सो गई एक बार, देख कल वही जो गल कुमारा। बोले पंचवटी पे एक बार आई और मां दोनों राजकुमारों को देख करके विकल हो गई और उन राजकुमारों के पास अपना भेष बदल करके आ गई। और जैसे आई तो बड़ी मीठी वाणी बोली। किससे? बड़े भैया राम जी से। रुचि रूप धर प्रभु पहे जाई और बोली वचन बहुत मुस्काई। राम जी के सामने भेष बना करके बड़ी मीठी मीठी वाणी मुस्कुरा के बोलने लगी। बोले मुस्कुरा क्यों रही है? ये बोले कितने सुंदर पुरुष हैं जो हमारे बस में हो जाएं, मोहित हो जाएं। लेकिन राम जी से खूब बोल रही है। राम जी ने निगाह उठा करके देखा ही नहीं, ना राम ने देखा ना लखन ने देखा। तो राम जी से अब स्वयं बोल पड़ी। पहले मुस्कुरा रही थी तो नहीं बोले, तो अब कहने लगी। बोले हम ऐसे ही तुमसे बात नहीं कर रहे। बोले क्यों? तो मैं सम पुरुष नामो समनारी, तुम पुरुष नामो समनारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। बोले प्रभु हम आपके पास इसलिए आए हैं। राम जी ने मान लो पूछ लिया किस लिए आए हो? तुम सम पुरुष नमो समनारी। बोले तुम्हारे समान तो कोई संसार में पुरुष नहीं है, और मेरे समान कोई संसार में दूसरी नारी नहीं है। और यही संयोग विद रचा विचारी। बोले ये संयोग मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, कह रही हूँ। बोले ये विधि ब्रह्मा ने बना दिया है, इसलिए हमको आपके पास भेजा है। आप हमसे विवाह कर लो। ताते अब लग रही कुंवारी, इसलिए मैं हो सकता है आज तक कुंवारी थी, क्योंकि अभी तक आप मुझको नहीं मिले थे। आप हमसे विवाह कर लीजिए। और जैसे ही प्रभु से कह रही है, मनुमाना कछु तुम ही निहारी। बोले महाराज वैसे तो संसार में गई थी, लेकिन कोई नहीं मिला था, लेकिन तुमको देख करके कुछ कछु कछु कह रही है ना, मनुमाना कछु तुम ही निहारी। बोले कुछ मन को भाग गए हो, इसलिए अब तुमसे हम विवाह करना चाहती हैं। मानो राम जी ने मन ही मन में कहा, जब तुमको पूर्ण रूप से अच्छे लग जाएं तब हमसे विवाह कर लेना, कुछ अच्छे से काम बनने वाला नहीं है। ले अभी तुम जल्दी जल्दी में तो संबंध कर लो, बाद में लड़ाई होने लग जाए फिर। तो मन में ही कर दिया कि विवाह अभी नहीं हो सकता। बार बार कह रही है प्रभु आप विवाह कर लीजिए, कर लीजिए। तो राम जी से बार बार प्रार्थना कर रही है। राम जी कह रहे हैं इससे कैसे पिंड छुटाएं, कैसे मना करें? तो सीता जी की ओर इशारा दे करके कह रहे हैं, सीतई चितहि कही प्रभु बाता, अयहि कुमार मोर लघु भ्राता। सीता जी की ओर दृष्टि डाल करके कहा, मानो कहना चाहते हैं मैं तो विवाहित हूँ, लेकिन अयहि कुमार मोर लघु भ्राता। बोले मैं तो विवाहित हूँ, लेकिन मेरा भैया कुंवारा है। अब एक बात आपसे पूछो, राम जी सत्य बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? सत्य बोल रहे हैं। तो लक्ष्मण का विवाह नहीं हुआ क्या?
तो फिर कैसे सत्य बोल रहे हैं? राम जी झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं? अही कुवार, बोले अभी मेरा भैया कुवारा है। देखो परमात्मा जब झूठ बोलने लग जाए तो हम झूठ बोलने कौन सी बड़ी बात। तो बड़े बड़े संतों ने कहा कि भगवान भी झूठ बोल रहे हैं, लक्ष्मण अभी मेरा भैया कुवारा है। तो संतों ने भाव दिया, बोले राम जी झूठ नहीं बोल रहे हैं। बोले राम जी क्या कह रहे हैं? अही कुम्हार, अही माने होता है सर्प, और शूर्पणखा कौन है? शूर्पणखा कौन है? गोस्वामी जी ने क्या कहा है? अहिनी, दुष्ट हृदय जस अहिनी। अहिनी मानी होती है सर्पणिनी, और अही माने होता है सर्प। बोले मेरा भैया भी किसी सर्प से कम नहीं है, क्योंकि लखनलाल जी शेषनाग हैं। तो मानो राम जी कहना चाहते हैं तुस जैसी सर्पणी के लिए मैं नहीं बना हूं, तुस जैसी सर्पणी के लिए तो शेष रूपी लखनलाल जी बने हैं, इसलिए जाकर के तू उनसे विवाह कर ले। राम जी ने झूठ नहीं बोला, बात सत्य कही है, क्योंकि राम लखनलाल जी शेष के अवतार हैं, और सर्प का विवाह तो सर्पणी से ही होगा, किसी स्त्री से होगा नहीं। इसलिए जा, मैं तेरे लायक नहीं हूं, तू मेरे भैया से विवाह कर ले। अब तो जैसे ही शूर्पणखा लखन के पास पहुंची, बोले तुम्हारे भैया ने भेजा है विवाह कर लो। तो लखनलाल जी चुप बैठ गए। बार बार कह रही है विवाह कर लो, विवाह कर लो। तो लखनलाल जी कह रहे हैं हम विवाह नहीं कर सकते। क्यों? सुंदर सुन में कर उनकर दासा, सुंदर सुनो में उनकर दासा। हे सुंदरी, मैं तो जिन्होंने भेजा है ना, मैं उनका दास के होते दास विवाह नहीं कर सकता। इसलिए तुम दास से विवाह क्यों करना चाहती हो? अगर तुम्हें विवाह करना है तो स्वामी से करो। स्वामी से विवाह करोगी तो रानी बन के रहोगी, और सेवक से विवाह करके सेवक से विवाह करोगी तो दासी बन के रहोगी। तो दासी क्यों बनना चाहती हो? जाओ रानी बनो। तो लखनलाल जी ने फिर राम की ओर भेज दिया। और लखनलाल जी के पास जब जैसे भेजा, बोले तुम्हारे भैया ने मना कर दिया तुम विवाह करो। तो राम जी ने कहा नहीं नहीं, वो थोड़ा शर्मा रहा है, बार बार कहोगी तो राजी हो जाएगा। तो फिर शूर्पणखा लखन के पास आई। लखन ने कहा तू फिर चली आई, मैं कह रहा हूं मैं दास हूं, मैं विवाह नहीं कर सकता। मैं अब तुमसे फिर कह रहा हूं, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो सामर्थ्यवान हैं, कौशलपुर के राजा हैं, और जो कछु करही उन्हीं सब छाजा। वो जो कुछ भी करेंगे उनको सब छाता है, सब अच्छा लगता है। वो एक नहीं 10-10, 20-20 भी विवाह कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेवक को अच्छा नहीं लगता। जाओ उनसे विवाह करो। फिर महाराज पहुंच गई राम जी के पास। राम जी ने फिर लखन के पास भेज दिया, तो लखन ने फिर राम जी के पास भेज दिया। दौड़ भाग करती करती अब उसको गुस्सा आने लगी। बोलो अब गुस्सा आ रही है। गुस्सा करते करते सोच रही है कि मेरा विवाह कौन नहीं होने दे रहा है, मुझे बैठी है सीता। अगर मैं इसको ही कहीं खा जाऊं, जब महाराज सीता ही समाप्त हो जाएगी तो ये फिर कुंवारे हो जाएंगे तो विवाह कर ही लेंगे। तो बोले ये कांटा कैसे हटे रास्ते से? बोले इसको मैं खा जाऊंगा, खा जाऊंगी। तो महाराज जैसे ही गुस्से में दौड़ी दौड़ी सीता जी की ओर मुंह फाड़ के अपने असली स्वरूप में खाने को दौड़ी, तो लखनलाल की ओर राम जी ने इशारा किया आकाश को ओर देखते हुए, और जैसे कहा ऊपर गगन और नीचे इशारा कर दिया। स्पष्ट नहीं कहा कि तुमको नाक कान काटने हैं। और लखनलाल जी प्रभु की बात को समझते हैं। मानो आकाश किसका स्वरूप है? राम जी ने सबसे पहले आकाश की ओर देखा। आकाश कान के समान है, कान के स्वरूप, कान की उपमा दी गई आकाश को। तो लखनलाल जी समझ गए, ओहो भैया कहना चाहते हैं आकाश की ओर देख करके इसके कान काट लो। फिर बाद में कहा है हाथ नीचे को किया है, मानो नीचे कौन गिरता है, शर्मिंदा कौन हो जाता है, जिसकी नाक कट जाती है। कहते ना तुमने हमारी नाक कटवा दी, और प्यारे जिसकी नाक कट जाती है वो अपमानित हो जाता है। मानो नीचे को हाथ गिरा करके भैया कहना चाहते इसकी नाक भी काट लो। और जैसी दौड़ी तुम भैया, लखन ने तलवार निकाली और शूर्पणखा के नाक कान से विहीन कर दिया।
और जैसे ही नाक काट कटे सूपड़खा चिल्लाई दुहाई करते हुए दौड़ी दौड़ी सीधे खरदूषण के पास पहुंच गई। खरदूषण से कहा देखो देखो तुम्हारे होते हुए तुम्हारी बहन के दो तपस्वियों ने नाक कान काट दिए, धिक्कार है तुमको, धिक्कार है। खरदूषण ने कहा क्यों चिंता करती है, अभी तुम्हारे भाई जीवित हैं, चिंता मत करो। तुम्हारे नाक कान काटे हैं, हम उनकी स्त्री को ही छुड़ा लाएंगे, उनको मौत के घाट उतार देंगे। खरदूषण के पास विलाप करती करती पहुंची है। खरदूषण ने कहा चिंता मत करो देवी बहन, जल्दी चलो, कहाँ है वो तपस्वी। तो खरदूषण ने पूरी सेना सजाई है और सूपड़खा को आगे करके आज खरदूषण जी आ रहे हैं। और प्यारे जैसे ही सूपड़खा देखो देखो वो बैठे हैं, और जैसे ही खरदूषण ने राम लखन को देखा तो बड़े मोहित होने लगे। अब तो खरदूषण युद्ध करना भूल गए, और पता है युद्ध करना भूल गए, हथियार सब डाल दिए। राम जी की छवि को देख करके राम से हाथ जोड़ करके कहने लगे यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुषो अनुपा, बदलायक नहीं पुरुषो अनुपा, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा। खरदूषण कहने लगे यद्यप भगिनी कीन कुरूपा, तुमने भले ही हमारी बहन के नाक कान काट लिए हैं, लेकिन हम तुमको तुम्हारी दशा को देख करके क्षमा कर देते। बद लायक नहीं पुरुष अनुपा, तुम बद के लायक नहीं हो, तुम तो कितने सुंदर सुकुमार राजकुमार हो। जाओ जाओ चले जाओ, लेकिन अपनी स्त्री को हमको दे करके जाओ और तुम यहाँ से चले जाओ। राम जी बोले हमको हमारे ऊपर जी सेवकाई मत दिखाओ, हमारे ऊपर नौछावर मत हो, हमको दया मत दिखाओ। बोले हम क्षत्रिय मृग यावन करही, राम जी कह रहे हैं हम क्षत्रिय के बालक हैं, हम दया के पात्र नहीं हैं, और तुमसे खल मृग खोजत फिरही। हम क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रियों के दया के पात्र नहीं हैं, हम क्षत्रिय मृग बनिया करने वन में आए हैं, और तुमसे खल खोजते फिर रहे हैं कि तुम जैसे खलों से हमारा सामना हो जाए, जो हम युद्ध करके तुमको मार डालें। जब जैसी बात सुनी तो खर को क्रोध आने लगा। तो लखनलाल से राम जी सारे में बोले लखनलाल तुम सीता जी को लेकर के कहीं पहाड़ में वन में छुप जाओ, क्योंकि ये बड़े दुष्ट हैं, ना जाने कौन सी हानि पहुंचा दें, और इनसे अकेले हभी नहीं बट लेंगे। तो लखन भैया सीता जी को लेकर के चले गए, और राम जी अब खरदूषण से युद्ध करने लगे। और जैसे जैसे युद्ध कर रहे हैं, जैसी सेना आई ना मारने को, तो देखें परस्पर राम कर संग्राम रिपुदल लर मर्यो। तो राम जी ने ऐसा माया डाली कि जितने सैनिक हैं सब में राम नजर आ रहे हैं। जो उसके सैनिक आए हैं सबको राम का ही स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, एक दूसरे को राम समझ रहे हैं और एक दूसरे को ही आपस में मार रहे हैं। तो राम जी ने कुछ नहीं किया, आपस में लड़कर के एक दूसरों को मार दिया। फिर राम जी को क्रोध सा आ गया, राम जी ने ऐसा बाण मारा कि खरदूषण का उद्धार कर दिया। भक्त वत्सल भगवान की। जब खरदूषण मारे गए, अब सूर्पणखा और घबरा गई, फिर तो दौड़ी दौड़ी रावण के पास गई और पूरी कथा जाकर के रावण को सुना दी। देखो दुहाई हो दुहाई हो दुहाई हो, तुम्हारे होते हुए तुम्हारी बहन के नाक कान काट लिए गए, तुम आराम से सिंहासन पर बैठे हो, तुम्हें तो बिल्कुल भी चिंता नहीं है। रावण बोला अरे बहन क्यों हल्ला कर रही है, क्या बात है, क्यों क्रोध मचा रही है?
बोले देखो देखो उन कुछ बन के में तपस्वी आए ना, उन्होंने मेरे नाक कान काट लिए। तो रावण बोला तुम खर के पास नहीं गई, दूषण के पास नहीं गई? बोले गई थी, वो युद्ध करने भी गए थे, लेकिन उनके हाथों वो मारे वो गए। जब खरदूषण का समाचार सुना कि मारे गए, रावण पहचान गया खरदूषण को मारने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता, क्योंकि खरदूषण तो मेरे समान ही बलशाली हैं। खरदूषण मोही खरदूषण मो सम बलवंता, तने को मारे बिनु भगवंता। खरदूषण मेरे समान ही बलशाली हैं और उनको मारने वाला कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता, वो तो स्वयं भगवान ही हो सकते हैं। अब रावण समझ गया सुर रंजन वंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। रावण समझ गया अब भगवान ने अवतार ले लिया है, अब तो इनसे मैं स्वयं जाकर के बैर करूंगा, तभी तो मैं मुक्ति कर पाऊंगा। अब इस प्रकार से सुपर्णखा से कहा बहन तू चिंता मत कर, मैं स्वयं जाऊंगा, तेरे नाक कान काटे हैं ना उन तपस्वियों को मार दूंगा और उनकी स्त्री को मैं ले आऊंगा। सुपर्णखा को शांत किया। रावण ने क्या कहा कैसे इनका हरण हो, तो रावण के मन में